फैक्टम के सभी दर्शक जानते हैं कि हम लोग लगातार बेलारी क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त कई और विधानसभाओं में भी जाकर के जमीनी सर्वे देख करके ये अंदाजा लगाया है कि आखिर राजनीति का जो वोट है, जो बड़ा वोट बैंक है, उसका सूत्र क्या है इस बार, वो किसकी सरकार बनाएगा, वो किसकी सरकार को गिराएगा। इसी क्रम में चूंकि हम लोग लगातार रूरल इलाके में घूमे हैं और सहसपुर क्षेत्र में हम लोग आए हैं। ये जो बस्ती है, यहाँ पर कई तरह का मिक्स आबादी का वोट है। यहाँ पर एससी वोट है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी का वोट है और यहाँ पर अन्य सवर्ण जातियों का भी पूरा एक सर्किल बना हुआ है। फिलहाल हम एक जाटव बस्ती में हैं और वहाँ पर कुछ लोगों की ओपिनियन लेने के लिए आए हैं कि अभी उनका क्या मंशा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयपाल सिंह। विजयपाल सिंह जी, क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में कि किसके हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आप? क्या हालात हमारे परिवर्तन की ओर, परिवर्तन जी। किसका लग रहा है कि किसकी सरकार आएगी? सरकार तुम्हारी भी विपक्ष की आई नहीं चाहिए। विपक्ष क्या है? जी जी जी। जिसमें जिस राज्य में तुम्हारे की जाटव वर्ग के लिए कोई विकास नहीं, किसी नौकरियों में कोई संभावनाएं नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि खत्म कर दी गई हैं हमारे समाज के लिए। और विकास की जो बात करते हैं तो विकास देख लीजिए आप, सहसपुर में विकास के नाम की कोई चीज नहीं है। आपने कहा कि कुछ चीजें हैं जो आपके समाज के लिए खत्म कर दी गई हैं। जी, जी। आपका सवाल आरक्षण को लेकर के है क्या? आरक्षण मिल कहाँ रहा है हमें, ये बताइए। आरक्षण कहाँ मिल रहा है? सब अधिकतर प्राइवेट एजेंसियां, सब तुम्हारे की जितनी सरकारी एजेंसियां थी सब प्राइवेट सेक्टरों में चली गई, तो आरक्षण की तो बात ही नहीं होती। आरक्षण मिल कहाँ रहा है? मतलब खासे नाराज नजर आ रहे हैं भाजपा की इस सरकार से। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम गंगा प्रसाद है। गंगा प्रसाद जी, क्या नजरिया है आपका, इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, मैं यहाँ से शुरू करूंगा। मैं गंगा प्रसाद हैंडीकैप्ड आदमी हूँ, एससी का सबसे बड़ा कठोर आदमी हूँ। और देखिए, मैं आपसे शुरू यहाँ से करता हूँ। हमें नहीं आरक्षण चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब एक बात सुनो, हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें गेहूं नहीं चाहिए, चावल नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। और देखिए, मैं बताऊं, हम आपसे थोड़ा देर बात कर रहे हैं यार, 370 धारा सब कुछ तुम्हारे पास है, सब तुमने खत्म कर दिया यार। कटोरी तो बंद करा दो। कैसी कटोरी? कटोरी, स्कूल में कटोरी खाना जो देते हैं। खाना कौन करेगा? मन की बात में मैंने इच्छा जाहिर करी है, प्रधानमंत्री क्यों? उनका लगता है जिनका कंप्रोमाइज होता है। मतलब आपकी जो शिकायत है वो किससे है? भारतीय जनता पार्टी से है? जो सरकार है आज, इसकी सरकार है, वर्तमान सरकार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिलोक चंद है। त्रिलोक चंद जी, आपने भारतीय जनता पार्टी का जो मफरल गले में पहना है, इससे साबित होता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं। यहाँ पर लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए? कन्वेंस की कोई जरूरत नहीं है, सरकार इतने अच्छे काम कर रही है कि ऑटोमेटिक लोग कन्वेंस है। जैसे कि अभी हमारे भाई ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमको शिक्षा चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी की इस 5 साल की सरकार ने कितनी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश को दी है? शिक्षा की बात आप करते हैं तो पूर्व की सरकारों ने आज स्कूलों की हालत देख लो, प्राइमरी की जाके इंग्लिश मीडियम के हमारा मुकाबला कर रहे हैं स्कूल। नहीं, इस सरकार ने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है? सरकार की बात कर रहा हूँ मैं जी। यूनिवर्सिटी बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं गांव में रहता कितने राजकीय इंटर कॉलेज बनाए होंगे शिक्षा? मैं गांव में रहता हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, सहसपुर की बात कर सकता हूँ। सहसपुर के अंदर 4 प्राइमरी 4 स्कूल हैं, 2 जूनियर 2 प्राइमरी। पहले उनकी हालत इतनी जर्जर थी, आज की तारीख में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गया है। बच्चों को, गरीब आदमी को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, इंग्लिश अच्छी खासी बोलने तैयार है बच्चा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर सरकारी स्कूलों का जो अगर विकास हो, बेहतर हो, तो हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हुए निकले और बहुत सारे आईएएस देश में पीसीएस सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि आपने प्राइवेट स्कूलों को बेहतर किया है या सरकारी स्कूलों को बेहतर किया है? सरकारी स्कूल हमारे प्राइवेट का मुकाबला कर रहे हैं आज की तारीख आपके यहाँ जी। इन 5 सालों में आप ये कहना है कि सहसपुर में जो सरकारी स्कूल थे उनकी व्यवस्था अच्छी हुई है। और रही नाराजगी की बात, परिवार में 4-5 लोग होते हैं, एक आध नाराज होता है लेकिन वो सही हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुल मिला के जाएगी, जनता खूब खुश है। और ये देखो, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो तबका है ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा? जी हाँ, आप इनसे मालूम कर सकते हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं। बिल्कुल मालूम करेंगे, मालूम करने ही आए हैं और मालूम करके ही जाएंगे। यहाँ पर जो क्षेत्रीय जो लोग हैं उनकी बात लेना हमारा काम है। भैया, आपका क्या नाम है? मोहम्मद फहीम। मोहम्मद फहीम, क्या लग रहा है आपको इस क्षेत्र में, सहसपुर में इन 5 सालों में कुछ बेहतर हुआ? बेहतर ये हुआ है 200 रुपए लीटर तेल है अब खाने का। बेहतर ये हुआ है 68 रुपए पहले तेल मिलता था, पेट्रोल अब 100 रुपए। ये बेहतर करा मुख्यमंत्री जी ने हमारे। हाँ, ये काम बेहतर करे हैं। 1500 रुपए 1600 रुपए ये बिल आता है महीने का। भाई लाइट
पंखा बिजली बस यही है और कुछ नहीं है, नहीं फ्रिज है, बस वॉशिंग मशीन है, बस यही है और चीजें नहीं है। 1500 1200 1400 ऐसा बिल आता है। ऐसे में किसकी सरकार से उम्मीद है? मैं तो अखिलेश की चाहता हूँ, अखिलेश की सरकार। अखिलेश की सरकार ये यहाँ पर चाहते हैं और ये हमारे जो साथी है, मिली जुली बात यहाँ पर अभी सामने आ रही है। आप किसकी सरकार चाहते हैं? है सरकार से कोई संबंध नहीं है हमारा, जो हमें समझेगा उसके साथ है भाई। आप किसकी सरकार शिक्षा चाहते सुधार देगा तो हम गठबंधन की। गठबंधन की सरकार चाहते हैं बस योगी और मोदी। भैया आप बताइए। जो खाने को दे रहे हैं, मेरा नाम छोटूलाल है। हाँ, मतलब क्या खाने को दे रहा है, क्या कह रहे हैं? गेहूँ चावल मिल रहे हैं, रिफाइंड मिल रहा है, खाने का बहुत बड़ा सहारा आज। खाने का बहुत हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि शिक्षा रोजगार ये हो ना हो, लेकिन खाने की ना चीजें जो है खाने को भी चाहिए और रोजगार भी चाहिए। और अभी एक साथी ने मुद्दा उठाया महंगाई का, उस पर कुछ बात। महंगाई कोई बात नहीं, जो भी सरकार रहेगी महंगाई बढ़ाएगी। क्या नाम है आपका? नवसागर नव सागर जी। बताएं नव सागर जी, क्या हालात हैं क्षेत्र में? भैया अभी आपने मेरे भाई ने बताया था कि मिल बिल सब महंगाई बढ़ रही। पिछली सरकार में आपने देखा था कि हफ्तों से लाइट आती थी, जब लाइट ही कम आएगी तो बिल तो कम ही आएगा। हफ्तों की लाइट तो और 10 साल पुरानी बात है। ये भी तो इससे पहली सरकार में भी हफ्ते की लाइट आती थी, बताओ आती थी ना। तो जितनी लाइट आप 18 घंटे मिल रही है तो बिल तो ज्यादा आएगा ही, ज्यादा भूखोगे। अब खड्डी बता रहा, खड्डी का भी मशीन यूनिट का क्या रेट है? यूनिट का यहाँ क्या 3 रुपए कमर्शियल यूनिट का क्या रेट है? 6 रुपए 3 रुपए यार, बहस कर रहा है। अरे अब कम हो गया 3 रुपए यार। हाँ बहस कर रहे हैं। जो यूनिट का रेट है वो 3 रुपए कमर्शियल जो रेट है वो हाँ। 13 रुपए है और जो डोमेस्टिक यूनिट का रेट है वो 9 रुपए है। ठीक ठीक। ठीक है। सिंचाई जो है, सिंचाई का जो पहले किसान सिंचाई करते थे वो मुफ्त होती थी बिजली, अब उसका भी बिल दे रहे हैं, पता है आपको? हाँ तो देना तो पड़ेगा। अगर कौन सी आफत है, कारोबार कर रहे हो तो कौन काम सी दिया? आमद है? कारोबार मतलब कुछ रोजगार में तरक्की है? आप रोजगार में हर चीज में तरक्की है। इसमें जितनी भी हमारे मोहल्ले में ऐसे समाज के लड़के लगे हैं, गवर्नमेंट जॉब पे एक की भी रिश्वत न गई। हर सरकार में 10 लाख 5 लाख एक सिपाही के कांस्टेबल के लिए देने पड़ते। इस सरकार में बताओ तो हमारे मोहल्ले में 22-23 लगे। बताओ कम भर्ती है, रिश्वत तो ना है, हर जगह ईमानदारी तो चल रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया बिल्कुल भाजपा हो की गया। सरकार? पहले ये लड़कियां मोहल्ले में निकलती, कोई निकलने देता, आपने भी देखा होगा। इसमें खुल के जा रही है ना हर कोई। बिल्कुल हर जगह पुलिस प्रशासन 1 मिनट में तैयार। बताइए ये टीवी पे देख रहे हैं क्या? टीवी पे ना देख रहा है, जो बताया वो तो पता ही है। चलिए खैर, मिली जुली बातें यहाँ पर सामने आ रही है। लोग लगातार बहस पर उतारू है और आमादा है। सबकी अपनी ओपिनियन है। कोई भारतीय जनता पार्टी की तारीफ में है, कोई बसपा की तारीफ में है और कोई जो है समाजवादी या गठबंधन की सरकार चाहता है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हमारे मोहल्ले में कुछ, मेरा नाम हरपाल सिंह। जी हरपाल सिंह। हम तो सब पहले से हमारे बड़े बड़े हाथी को वोट देते आए हैं हाथी को वोट। और अभी हाथी को देंगे हम। मतलब आप सिर्फ इसलिए हाथी को वोट देंगे कि बड़े बूढ़े देते हैं या कोई और भी वजह? कोई ऐसा है साहब, कुछ लगन भी है। लगन भी? हाँ, और लगन ऐसी है का ज्यादा भेदभाव कुछ नहीं उनके अंदर, और न कुछ पहले झगड़े पगड़े भी हो, कोई झगड़े कोई सवाल नहीं। मायावती जी की सरकार की कोई खास बात बताएंगे जो अब से 10 साल पहले थी? यहाँ ये किस पे खड़े हैं साहब? ये खास इस पे खड़े हैं। ईंट बिछा दे तो योगी जी ईंट बिछा दे कल उनके लिए। उनका सीधा सीधा कहना है कि वो चूंकि पैतृक उनका वोट है और वो बसपा के साथ जाना पसंद करेंगे। क्या नाम है आपका? जुल्फकार हुसैन। जुल्फकार भाई बताइए, बोलिए। किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार गठबंधन की। गठबंधन की सरकार। भाजपा की सरकार से क्या दिक्कत है? दिक्कत महंगाई, बहुत महंगाई की मार, बेरोजगारी, सारे काम। और ये जो है जात पात जो लगाए रखा है ये भी गलत है। वर्गीकरण किया, विभाजन किया। हाँ ये अच्छा नहीं है। मतभेद कराते हैं और आपस में जो है लड़ाई झगड़े कराते हैं, ये अच्छी नहीं। बुराई कराते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है, अपने अपनी तरीके से लोग बात रखते हैं यहाँ पर। बहरहाल जनता का मन क्या है, जनता बदलाव चाहती है। पूरा भी बेकार हो गया। क्या नाम है आपका? जुल्फकार हुसैन। जुल्फकार भाई बताइए, बोलिए। किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार गठबंधन की। गठबंधन की सरकार। भाजपा की सरकार से क्या दिक्कत है? दिक्कत महंगाई, बहुत महंगाई की मार, बेरोजगारी, सारे काम। और ये जो है जात पात जो लगाए रखा है ये भी गलत है। वर्गीकरण किया, विभाजन किया। हाँ ये अच्छा नहीं है। मतभेद कराते हैं और आपस में जो है लड़ाई झगड़े कराते हैं, ये अच्छी नहीं। बुराई कराते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है, अपने अपनी तरीके से लोग बात रखते हैं यहाँ पर। बहरहाल जनता का मन क्या है, जनता बदलाव चाहती है।